देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 बहुजन प्रेरणा समाचार पत्र। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। दलितों के मसीहा, संविधान के रचयिता, करुणा के सागर, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र श्रद्धेय राजरत्न अंबेडकर जी व भंते सुमित रतन थेरा के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय बौद्ध मैत्री सम्मेलन का आयोजन। पहला सम्मेलन 26 जून 2021 से शुरुआत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बौद्ध और उनका धम्म का प्रचार करना है। इस कड़ी में दिनांक 27/6/2021 को सीतापुर व लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखीमपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज कमलापुर में कॉलेज प्रबंध कमेटी की अगुवाई में सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में राजरत्न साहब व भंते सुमित रतन थेरा जी ने अपने अनुयायियों को संबोधन किया। इस कार्यक्रम में हजारों लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आंखों देखा हाल। भीम के हैं जो मतलब पहचान करते हैं। अभी राजरत्न भाई ने कहा कि अगर आप लोग बहुत हो जाओगे, उन्होंने 18वीं मूल्यों का जिक्र किया, तो क्या होगा? पूरा विश्व आपके साथ खड़ा होगा, फिर आपका शोषण नहीं होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समय कम है। पढ़ता हूँ कि क्या होगा? जिन दरवाजों से हमारे बाप दादे जूते हाथ में लेकर के निकलते थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर घूमे, आज हमारे बच्चे मूंछों पर ताव देकर के घूमने में क्या चाहता हूँ? 4 पंक्तियां बताओ, आपका चाहता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। अगर आप प्रतिष्ठ हो जाओगे तो कहते हैं नौवाड़ी सीटम के लोगों से कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम। और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी कॉपी और बंदूकें तुमको क्या डराएंगी। हमें साहब इनके बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। यूट्यूब पर जाइए, आप मेरी कविता सुनिए। आज भंते जी को हमें सुनना है और मैं संचालक साहब से माफी चाहता हूँ। आपकी फरमाइश है, आपने पूजा की थाली लेके मत जा रहे हो। आप लोग देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में बूढ़े बच्चे और जवान सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। दूर दूर से आई हुई जनता बड़ी उत्सुकता के साथ राजरत्न अंबेडकर साहब को सुनने के लिए बेताब है और देख रही है। आइए देखते हैं उनके कार्यक्रम की आगे का। राजरत्न अंबेडकर साहब ने बताया, गुरुजी सामने देखो, हमारे पुरखे इस देश के शासक थे। हमारी संस्कृति और सभ्यता इस देश पर हावी थी। विदेशियों ने आकर यहाँ आक्रमण किया और हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटा दिया। हमारे इस देश में बड़े बड़े चिकित्सालय, शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे और बौद्धमय जब हमारा देश था, हमारे देश में विदेशों से
विद्यार्थी आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। और उन्होंने बताया कि बौद्ध कोई बाहरी धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म स्वीकार करना, घर वापसी करना है। राजरत्न अंबेडकर साहब ने यह भी बताया कि जिस प्रकार से ये देश आज गरीब हो गया है, उसी प्रकार पहले बहुत से देश गरीब थे, लेकिन उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया था। उसका कारण यह था कि इस देश में बौद्ध रीति रिवाज थे, बौद्ध संस्कृति थी, बौद्धों की भाषा पाली यहाँ चला करती थी। यह देश सारे देशों का अग्रणी देश हुआ करता था। इसी क्रम में जब मनुस्मृति थी तो इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार समाप्त हो गया। मनुवादियों ने हमारी व्यवस्थाओं को छीन लिया था। एक व्यक्ति विशेष को जो भी विकास के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी, उन सभी पर प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया। इस सभी का उन्मूलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी है वो अपने अधिकारों के तहत अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए जो भी उसको मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उसको धाराओं में, अनुच्छेदों में प्रदत्त किया, जिससे आज हम लोग पढ़ लिख कर इस योग्य बन रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की इस लाइन की वजह से जा रहे हैं, शिक्षा मैंने उस नौकरी का स्वीकार नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरा उल्लेख भी धोखेबाज के लिस्ट में हो, इसलिए मैं बाबा साहब के इस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट लेकर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को जागृत करने का काम कर रहा हूँ, समाज को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। हमारे पास मीडिया होता तो मुंबई के स्टूडियो में बैठकर ये बातें मैं आप लोगों को टीवी पर बताता। हमारे पास मीडिया नहीं है, इसलिए गांव गांव में उतर ये मुंह चलाने का काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों तक आया। और इसलिए इस मूवमेंट को चलाने के लिए मैं आप लोगों से साथ सहयोग चाहूंगा। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का वैसे नहीं दिखाई दे रहा यार। आज ठीक कोई बात नहीं, आप लोग शांत कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे, मैंने कहा बहुजनों की गलती करनी है। और एक बात बता दूं, जो लोग सो रहे हैं उनको जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम पहले जाग गए हो। जो पहले जानता है उसकी जिम्मेदारी है कि सोए हुए लोगों को जगाए। बहुजन समाज के लोगों जो जाग गए हो, निकल जाओ 5-5 की टोली बनाकर और गांव गांव लोगों को जगा दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल में आप शासक होंगे। बाबा के सपनों का भारत करेगा, अशोक के सपनों का भारत होगा, और ये बुद्धमय भारत हो सकता है, और यहाँ के आप शासक भी बन सकते हैं। अरे आप मुझे कॉपी कर लीजिए, मुझे कॉपी कर लीजिए। 10 साल मुझे मिले हो, सोशल मीडिया पर जानते हो, मैं कोई देश में आराम नहीं कर रहा हूँ, इतना काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। उसका परिणाम ये है कि आज भी करोड़ों लोग जानते हैं। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को कम से कम 20 देश देख रहे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर और आपका श्रीलंका, थाईलैंड, हर जगह हमारे कॉन्टेक्ट है। वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सारे देख रहे हैं कितना बड़ा विद्यालय बना, पूरी नदी को देरी को इकट्ठे हुए, मुझे अब वर्ल्ड वाइड बना है। और वर्ल्ड वाइड जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक मुझे नहीं लगता ये हमारा हम शासक बन पाएंगे और ये भारत हमारे हाथ में होगा। तो ये लोगों का दर्शन है, उनकी विचारधारा है, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। किसी बात के मैंने कहा लोगों, ये कोई बुद्धिस्ट होना धर्म परिवर्तन नहीं है। आपके दादे बाबे और आपके पूर्वज पहले बंद हुआ करते थे, सारे के सारे बंद थे, आप भूल गए थे क्योंकि आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। ये आपकी घर वापसी है, इसलिए आज से ही मन बना लो कि मुझे बंद बनना है और पक्का अम्बेडकर नहीं करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिन बहुत खराब आने वाले। याद रखना, भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक वो तो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, एक वो जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। बताओ आप कौन माने हो? विकास वाले हो ना, सही मायने में बुद्धिस्ट हुआ। अगर बाबा साहब ईश्वर के भरोसे होते तो हम सबके सब मजदूरी कर रहे होते।
वो शिक्षा के भरोसे थे, अपने भरोसे थे, विज्ञान और तरक्की के भरोसे थे। इसलिए आज अपने जीवन में रहते हैं। और अगर आप ईश्वरवादी हो तो आप कब्र खुद बोल रहे हो, क्योंकि ईश्वर षड्यंत्र है, सच्चाई नहीं है, फर्जी है। नहीं तो कोई खुद बन के दिखाए। हमारे बहुत देशों ने बड़े बड़े आयोजन किए, प्रूफ नहीं कर पाए ईश्वर है। ये दुनिया, ये संसार परिवर्तनशील है, बुद्ध का सिद्धांत है। अनिच्छा वो संखारा उत्पाद वे धम्मो उपज उत्पाद रोजंती देश में कुछ समो सुखो। ये संसार यहाँ सब कुछ हो रहा है। कभी रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज आप अपने वोट से राजा नहीं बना रहे। कभी आप अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, आज बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे। ये परिवर्तन है कि नहीं है? इसलिए सरकार परिवर्तनशील है। आप शासक थे और फिर भी शासक हो सकते हो, ये परिवर्तन है। इसलिए बुद्धवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए, तर्कवादी बनिए। मैं आपको बार बार जगाता रहूंगा। सोशल मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम डालिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल के नाम से फेसबुक पे फॉलो कर जाइए, देखिए कहाँ का जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। राजरत्न अम्बेडकर जी को फॉलो कर लीजिए। और एक तालीम उनके लिए बुझवाऊंगा जिनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। एंड्रॉइड मोबाइल वाले हाथ उठाए कौन, जिनके हाथ में सोशल मीडिया है। मुझसे कहा कि हम की बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास करोड़ों का ऑफिस नहीं है। IT सेल को आप वेतन कहाँ से दोगे? तो मैंने जवाब दिया, देखो करोड़ों की बिल्डिंग बनवाना, IT सेल चलाना। मेरा IT सेल हर बच्चा है, मेरा IT सेल हर गाँव का बच्चा है, मेरा IT सेल हर वो व्यक्ति है जिसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। हम भूल गए थे कि मेरी संख्या ज्यादा है, फिर भी हम गुलामी कर रहे थे। ये समझना पड़ेगा। वो अरबों की प्रॉपर्टी वाले, वो अरबों का वेतन बांटते हैं, फिर भी बहुजन आंदोलन के सामने बहुजन समाज के बराबर वो सोशल मीडिया का काम नहीं कर सकते। ट्विटर से घबराते हैं, फेसबुक से घबराते हैं, व्हाट्सएप से घबराते हैं। वो जानते हैं कि बहुजन समाज जाग गया है, अपने हाथ मांगने लगा है। वो जानते हैं, इसलिए बैन लगवाना चाहते हैं, उसे बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन हमें झुकना नहीं है, डरना नहीं है। हम लोग कोई गरीब लोग नहीं है, राजाओं के खानदान के लोग हैं। हमें हिम्मत से काम लेना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। वो दौर और था जब पुष्पमित्र नाम के एक शासक ने बहुत विश्व की गर्दनें काटी थी। आज अगर कोई हमसे सामना करेगा तो सबसे पहले मारा जाएगा, तो बंदे जी के पास आ सकता है। हम लोग भाई लोग नहीं है, अरे हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे, ये मेरा धर्म है। लेकिन किसी को अमात नहीं, हम लोगों को कर दे। हम लोग राजा महाराजाओं के खानदान के लोग हैं कि नहीं? इसलिए करना नहीं है, मिशन का काम करना, खुलेआम करना है। जो डर जी रहे उनको डर मुबारक है, और जो खुलेआम जी रहे उनको खुलेआम मुबारक है। बहुत अच्छा लगा। लखीमपुर खीरी के लोगों, आपने मेरा मान सम्मान रखा है। आप राजरत्न जी को सोशल मीडिया पे जानते थे, आप कभी मिले नहीं थे ना, आप कभी आए थे। मैंने कहा, मैंने सिर्फ 5 लोगों को फोन किया। देखिए आप क्षमता देखिए हमारे विश्वास लोगों के प्रति। मैंने सिर्फ 4 लोगों को फोन किया और 4 लोगों ने कितने लोग इकट्ठे कर दिए। इससे कहते हैं बहुजन मैत्री। क्या कहते हैं? ये बहुजन मैत्री का परिणाम आपके सामने दिखता है कि 4 लोगों को बताया गया और 5,000 हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ये परिणाम है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी राय रखी है और मैं बाबा साहब के फूल को राजरत्न अम्बेडकर को उत्तर प्रदेश के गाँव गली गली घुमाने का काम करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि बाबा साहब की बात को आप क्यों नहीं मानते हो। और तब तक मानोगे, तब तक नहीं मानोगे, तब तक आपके बीच का विषय का। याद रखना, मृत्यु उसी की होती है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। लखीमपुर खीरी के लोगों, बुद्ध ने 2,500 वर्ष पहले कहा था कि मरता वो है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, और जो समाज के लिए जीता है उसे कभी कोई मार नहीं सकता। बताओ कौन मारेगा कबीर को, कौन मारेगा रविदास को, कौन मारेगा मामा साहब को, कौन मारेगा मानवेंद्र साहब को? मरते तो वो लोग हैं जो सिर्फ अपने घरों में बैठे बैठे अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आज मारा भी गया ना, तभी करोड़ों लोग आंखों में आंसू आएंगे कि कोई बहुत सही हो गया है। क्यों? क्योंकि हम समाज पे काम कर रहे हैं। याद रखना, मृत्यु उसकी होती है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, और जो कभी नहीं मरते तो समाज के लिए जीते। आइए, स्वागत है इस मुहिम में, इस मिशन में लगी है और हम लोग सामाजिक परिवर्तन करेंगे।
मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जो राजनीतिक तौर पर हमारे आगे चल रहे हैं उनका साथ देंगे, उनका कभी बुरा हम नहीं करेंगे। जो राजनीति कर रहे हैं बहुजन समाज में वो मेरा सहयोग दें, मेरा साथ दें, वो आगे बढ़ते रहें, लेकिन मेरा भी साथ वो देते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं लखीमपुर खीरी की सभी जनता को, आयोजक मंडलों को, खासतौर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मैनेजमेंट को, प्रधानाचार्य को और हमारे और जो भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास किया और इतना भव्य कार्यक्रम करा के आपको नाम दिया है। 20 देशों में आपका नाम होगा लखीमपुर खीरी का, 20 देशों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय श्री भारत, जय किसान। हमारा 7 महीने हो गए किसान आंदोलन में, मेरा ट्रैक्टर नहीं लगा गाजीपुर बॉर्डर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठे इस आंदोलन को लाने के लिए हम लोगों का आह्वान है। हम लोग लखीमपुर की धरती की बहुत सफर करते हैं, हम लोग करते रहेंगे और आपके साथ में और 20-25 लाख का पैकेज साल का। लेकिन बाबा साहब के इस लाइन की वजह से मैंने उस नौकरी का स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा उल्लेख भी धोखेबाज के लिस्ट में हो, इसलिए मैं बाबा साहब के इस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट लेकर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को जागृत करने का काम कर रहा हूँ, समाज को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। हमारे पास मीडिया होता तो मुंबई के स्टूडियो में बैठकर ये बातें मैं आप लोगों को टीवी पर बताता। हमारे पास मीडिया नहीं है, इसलिए गांव-गांव में उतरकर ये मुंह चलाने का काम मैं कर रहा हूँ। आप लोगों के पास आप लोगों तक आया और इसलिए इस मूवमेंट को चलाने के लिए मैं आप लोगों से साथ सहयोग चाहूंगा। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का वैसे नहीं दिखाई दे रहा यार। आज ठीक कोई बात नहीं, आप लोग शांत कुछ रहिए। लोग ऐसे भी हैं हमारे अरे भैया बिल्कुल मंच पर आना। जिला के सुरक्षा अधिकारी जी सभी लोगों के लिए मंगल कामना करने की। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल पर आप लोगों ने राज रत्न अम्बेडकर साहब का प्रोग्राम को देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।